प्रेज द लॉर्ड। मसीही जीवन एक विश्वास का जीवन है। इस संसार में हम अपने ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर होते हैं और इनके द्वारा हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं या सूंघते हैं, उसके द्वारा हम विश्वास को अपने जीवन में लाते हैं और इन पर ही हम निर्भर होते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियाँ जो कुछ भी हमें दिखाती है, महसूस कराती है, हमारा विश्वास उस पर निर्भर होता है। लेकिन मसीही जीवन ज्ञान इंद्रियों पर नहीं, लेकिन परमेश्वर के विश्वास पर आधारित होता है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो उन चीज़ों को अपने जीवन पर अधिकार नहीं करने देते जो उन्हें ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम इस पर अपने विश्वास को रखते हैं। संसार कई चीज़ों पर विश्वास कर सकता है, हमारी ज्ञान इंद्रियाँ कई चीज़ों पर विश्वास कर सकती है, क्योंकि वो वही देखती है, वही सुनती है, वही महसूस करती है और उन चीज़ों को वो छूती है। लेकिन वचन हमें ऐसा नहीं बताता। वचन कहता है जो कुछ परमेश्वर कहता है, जो उसका वचन कहता है, उस पर विश्वास करो, उस पर नहीं जो हमें दिखाई देता है। परमेश्वर का वचन हमारे विश्वास का आधार है। इस संसार में हम बहुत बार धोखा खाते हैं, क्योंकि हम देखी हुई चीज़ों पर विश्वास करते हैं, सुनी हुई चीज़ों पर विश्वास करते हैं और जिसे हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। ज्ञान इंद्रियाँ इस दुनिया की सच्चाई को प्रकट करती है, लेकिन परमेश्वर का वचन देखी और अनदेखी हर उस सच्चाई को प्रकट करती है, चाहे वो हमें दिखे या ना दिखे। पूरी बाइबल में हम विश्वास के विषय में बहुत कुछ पढ़ते हैं। विश्वास के विषय में प्रभु यीशु ने बहुत बार कहा, जब भी कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति यीशु के पास आता था, तो वो उससे कहते थे, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। वो कहते थे, क्या तुझे विश्वास है कि मैं चंगा कर सकता? परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए, ना कि दिखने वाली बातों पर। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आकर उसने कहते हैं कि यीशु तुम्हारे गर्भ में आएगा, तब वो कहती है, मुझे तेरे वचन के अनुसार। इसका मतलब है जो वचन कहा जाता है, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वैसा ही हमारे जीवन में होता है। लेकिन आज हमें ध्यान देना है कि हम किन की बातों पर विश्वास करते हैं, किन वचनों पर विश्वास करते हैं। क्या किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करते हैं, या हमारा मन जो हमें बोलता है हम उस पर विश्वास करते हैं, या जो कुछ भी हम संसार में देखते हैं उन पर विश्वास करते हैं, या परमेश्वर का वचन हमें जैसा कहता है हम उस पर विश्वास करते हैं। जब हम दुनिया में देखते हैं तो हर तरफ हमें बीमारियां दिखाई देती हैं, गरीबी दिखाई देती है, संकट और मुसीबत दिखाई देता है। कई बार हम बेवफाई से हो जाते हैं और जिन चीज़ों को हम देखते हैं उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है
मैं सच सच कहता हूँ, हमारा यीशु कहता है, मैं सच सच कहता हूँ। उसका वचन सच है और जो कुछ भी वो कहता है उसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं है। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। जब मरियम का भाई लाजर मृत्यु को प्राप्त करता है और वो रोते हुए यीशु के पास आते हैं, तो यीशु कहते हैं, यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज हमें सोचना है कि हम किन बातों पर विश्वास करते हैं। हमारा मन बहुत सारी बातों पर हमें विश्वास करने को कहता है। दुनिया बहुत सारी बातों पर हमें विश्वास करने को कहेगा। लोग बहुत सारी बातों पर हमें विश्वास करने को कहेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन ही इकलौता वचन है जो सत्य को प्रकट करता है। जब हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं तो हम उन चीज़ों को देख पाते हैं जो संसार में दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारे विश्वास करने के द्वारा वो प्रकट हो जाती है अपने समय पर। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे वचनों पर विश्वास करो। यदि मैं कहता हूँ तुम चंगे हो तो तुम चंगे हो। यदि मैं कहता हूँ तुम धर्मी बनाए गए हो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तो तुम धर्मी हो। हमारा मन बहुत सारी नकारात्मक बातों में लगा रहता है और ये नकारात्मक बातें हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। जब हम कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, तो हम उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं और वही हमारे जीवन में होता है, क्योंकि वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा ही तेरे लिए होगा। शैतान को पता है कि हम जिन बातों पर विश्वास करें वही हमारे जीवन में होगा। वो बहुत चालाक है। वो हमारे मनों को नकारात्मक बातों की तरफ ले जाता है, परमेश्वर के वचन से दूर ले जाता है, और वो हर एक बुराई को दिखाता है, हर एक कमी घटी को दिखाता है, ताकि हमारा मन उन चीज़ों को देखकर उन पर ही विश्वास करे और हम उन्हीं बातों पर विश्वास किए रहें, और उसके बाद वो सारी बातें हमारे जीवन में घटती हैं। शैतान में शक्ति नहीं है। यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के हर एक शक्ति को नाश कर दिया है, उसके हर एक कार्य को नाश कर दिया है। उसे भी पता है कि उसमें अब शक्ति नहीं है, लेकिन वो जानता है यदि मैं मनुष्य के मन को नकारात्मक बातों पर लगा पाऊँ, यदि मैं उसे परमेश्वर के वचन से हटाकर उसका ध्यान, उसका विश्वास, उसकी ज्ञान इंद्रियों पर लेकर आऊँ, तो वो उन्हीं पर विश्वास करेगा और उसका मन जिन बातों पर विश्वास करेगा वही बातें उसके जीवन में घटित होगी, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में यह लिख दिया गया है कि जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा ही तेरे लिए होगा। हम बहुत सारी बातों से डरते हैं, भय में रहते हैं, और वही बातें हमारे साथ घटित होती हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास होगा वैसा ही तेरे लिए होगा। शैतान डर को लेकर आता है ताकि हमारा मन नकारात्मक बातों की ओर चला जाए और हम उन्हीं बातों पर विचार करें, उन्हीं बातों पर विश्वास करें, और हमारे जीवन में वही बातें घटित होगी। शैतान में सामर्थ्य नहीं कि हमारे जीवन को बर्बाद कर सके, हमारे बच्चों को, हमारी नौकरी को वो बर्बाद कर सके, उसमें ऐसी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन जब हम उसकी बातों पर ध्यान देने लगते हैं, उसकी बातों पर विश्वास करने लगते हैं, तब ये बातें हमारे जीवन में घटित होने लगती है
क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिख दिया गया है। हमें सोचना है कि हमें किसकी बातों पर ध्यान देना है, किसकी बातों पर विश्वास करना है। यदि हम शैतान की नकारात्मक बातों पर विश्वास करेंगे तो वही विश्वास हमारे जीवन में कार्य करेगा। और यदि हम परमेश्वर की बातों पर, उसके वचनों पर विश्वास करें तो वही चीज़ें हमारे जीवन में घटित होंगी। इसीलिए अपने विश्वास को ना तो नकारात्मक बातों पर, ना अपने ज्ञान इंद्रियों पर, ना किसी के द्वारा कही गई बातों पर, ना इस संसार में दिखने वाली बातों पर, लेकिन परमेश्वर के वचन पर रखें, जो हमारे लिए भलाई को बोलता है, जो हमारे लिए अच्छाई को बोलता है, जो हमारी समृद्धि के आशीष देता है, जो यीशु मसीह में हमें हर प्रकार के आशीष को देता है। जब हम उन बातों पर विश्वास करेंगे तो वही आशीष है, वही बरकत, वही जीवन की बातें हमारे जीवन से प्रकट होगी। हमें ध्यान देना है, या तो हम दुनिया की तरह चल सकते हैं, या जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उस पर चल सकते हैं। ज्ञान इंद्रियाँ जो देखती है उस पर विश्वास करती, जो महसूस करते हैं उस पर विश्वास करती, जिसे वो छू सकती है उस पर विश्वास करती, जिसे वो सुनती है उस पर विश्वास करती। लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, जो दिखता नहीं है, लेकिन जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, तो वो अपने समय पर प्रकट हो जाता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।